भाइयों बहनों दोस्तों, हर दिन मैं आप लोग से फ़ोन के द्वारा सुसमाचार लाता हूँ। हर दिन हम शाम को आप लोग के लिए प्रार्थना भी करते हैं। मैं विश्वास हूँ परमेश्वर विश्वास योग्य है। आप लोगों सब लोग को सुरक्षा किया, आप लोग हमारे दिल में हो। हम आपके परिवार को हर प्रतिदिन स्मरण करते हैं, आपके बच्चों लोग को स्मरण करते हैं, हर एक को स्मरण करते हैं। परमेश्वर का प्रेम आपको निश्चित संभाल के रखेगा। आइए हम पहले इस वचन में जाने से पहले हम प्रभु की स्तुति करेंगे। धन्यवाद के साथ हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर हर एक भाई बहन और दोस्तों के लिए परमेश्वर, जो आपके वचन के लिए सुनने के लिए हर प्रतिदिन परमेश्वर अपने कान अपने दिल को लगाए परमेश्वर इंतज़ार करते रहते प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज उनसे बातें करना, ताकि परमेश्वर उनके विश्वास को आप बढ़ा देना परमेश्वर, ताकि वो परमेश्वर जगत के ऊपर ना विश्वास करे लेकिन आपके ऊपर, क्योंकि हम जानते प्रभु हमारी मदद आपके ओर से आती है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके बेटे के लिए, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा। सारा आदर गौरव महिमा आपके बेटे के नाम से करते, सुन और कबूल कर, आमीन हालेलुया। आइए हम लूका की किताब 18 में जाएंगे, वचन 8 में। लूका 18 वचन 8। मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। पर मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आमीन। आजकल बहुत साधारण बात है। मैं बहुत मसीहों को देखता हूँ, उनकी बात को मैं सुनते रहता हूँ, और वे लोग अपने डॉक्टर के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे कि डॉक्टर उनका पवित्र आत्मा है। आमीन। हम कई बार उनके वचन उनके स्टेटमेंट को सुनते रहते हैं कि मेरे पेट में दर्द था और मैं इस डॉक्टर के पास गया था और उसने मुझे ये बताया, ये करने के लिए वो करने के लिए। और वे लोग डॉक्टर से ऐसे उनको सलाह दी जाती है जैसे कि उनको ये सलाह पवित्र आत्मा की ओर से आई है। ये इतने उत्साहित होते हैं डॉक्टर की सलाह के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन जब आता है तो वो उतना ही उत्साह नहीं होती है उनके अंदर। सो पल भर के लिए कल्पना कीजिए, मैं चाहता हूँ आप लोग पल भर के लिए कल्पना कीजिए कि एक मसीह है जिसको सर दर्द है 2 हफ्ते से। आमीन। और मैं बहुत कम देखता हूँ कि वो मसीह खड़े रहकर कहता है और बोलता है कि मैं इस बीमारी के विरुद्ध आता हूँ, ये सर दर्द के मैं विरुद्ध हूँ। आमीन। और मैं इसके विरुद्ध होता यीशु मसीह के नाम से। और अचानक उनका दर्द निकल जाता है, ये उसकी गवाही होती है। लेकिन आजकल ऐसी गवाही बहुत कम आती है। लोग गवाही लेके ऐसे आते हैं और गवाही में ये कहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे फलाना फलाना डॉक्टर के पास गया था और उसने एक अच्छी दवा मुझे दी और वो दवा ने मुझे ठीक किया। सवाल ये है इन लोगों के लिए कि इनका विश्वास कहाँ पर है। ये चंगाई में परमेश्वर का वचन का कोई उसमें भागी नहीं है। देयर इज नो रोल ऑफ द होली स्पिरिट, ना ही उसके वचन का, परमेश्वर के वचन का कोई भागी नहीं होता है। वे वो चीज़ करते हैं जो उनके डॉक्टर ने कहा है। आमीन। उसमें परमेश्वर का वचन या आत्मा का कोई भी काम नहीं है, और वहाँ कहीं भी कहा नहीं है कि परमेश्वर के वचन ने या पवित्र आत्मा ने ऐसे ऐसा कहा कि ये करने के लिए। आमीन। ये बहुत दुख की बात है और ये एक बहुत बड़ी समस्या आज के तारीख में कलीसिया के लोगों के लिए जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। आमीन। क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि उनका विश्वास खो गया है। दे हैव लॉस्ट द फेथ। या तो जैसे बैंक में खाते में से पैसे चले जाते हैं ना, वैसे उनके आत्मा के अंदर से विश्वास खाली हो चुका है। इसलिए वो अक्सर डॉक्टर ने ये कहा है, डॉक्टर ने ये दवा दिया है, ये खाओगे तो ठीक हो जाओगे, वो गए। परमेश्वर का वचन उनको कहता है, वो कुछ नहीं कहते हो कि यीशु के कोड़े खाने से चंगा है। जब हम बीमार हैं, परमेश्वर में इस बीमारी के विरुद्ध आता हूँ यीशु के नाम से, ये सरदर्द निकल जाए यीशु के नाम से। ये आजकल के मसीहों के जीवन से ये बात बहुत कम होने लगी है। आमीन। ये जो सुसमाचार जो मैंने कहा कि जब यीशु मसीह आएगा, वो कहता है क्या मैं जब धरती पे आऊँगा, क्या मैं इन लोगों के अंदर में विश्वास पाऊँगा? आमीन। मसीह का जो सुसमाचार होता है, यही चीज़ होता है जहाँ पर परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए।
विश्वास का संदेश ये होता है, जब हमें महसूस होता है दर्द हो रहा है तो हम यीशु के नाम से उसको डांटते या हकाल देते हैं। आमीन। फिर हम शैतान को आज्ञा देते हैं कि निकल जा मेरे शरीर से। आमीन। लेकिन आजकल क्या हुआ है, लोग को ऐसा जंजीरों में, भावना के अंदर उनको जंजीरों में बांध दिया है, और जब भी उनको कुछ पूछते हैं तो मुझे ऐसे महसूस होता है, मुझे वैसे महसूस होता है। आमीन। और जब भी कुछ ऐसे महसूस होते तो तुरंत परमेश्वर के पास जाने के बजाय वो दुकान में जाते हैं, मुझे केमिस्ट में जाना है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि फिर आपके अंदर जो परमेश्वर ने जो आनंद काल का जीवन दिया, उसका रोल क्या है? आमीन। यीशु मसीह ने आपको मददगार दिया था, पवित्र आत्मा, उसका काम क्या आपके जीवन में? परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर के ओर से जन्मे हुए हो, यू आर बॉर्न ऑफ गॉड, और उसमें लिखा है कि उसका जीवन आपके अंदर है। आमीन। और उसके कारण आपको बीमारी छू नहीं सकती, आपके ऊपर कोई भी विजय नहीं पा सकता। हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से जन्मे हुए हैं? यू आर बॉर्न अगेन, फिर से आपका पुनर्जन्म हुआ है। जो सामर्थ परमेश्वर ने जो आपको आत्मा दिया है, जिसने मरे में से जिलाया है, वही आत्मा आपके अंदर जिला रहा है। कई लोग ये कहते हैं मैंने अंगीकार किया, प्रार्थना किया, हर कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है, मैं नहीं जानता अभी मैं क्या करूं। और ये बातें तब होती है जब आपका विश्वास, जैसे मैंने कहा, जैसे आपके जेब में से पैसे खाली हो गए, वैसे आपके जीवन में से विश्वास खाली हो चुका है। यू कैन बिकम बैंकरप्ट। आपका अंदर का विश्वास का खाता खाली हो चुका है। और आपको कैसे पता चलता है कि ये चीजें काम नहीं कर पाती है? ये तब काम बंद होता है जब आप सोचते हो कि ये नहीं होगा, क्योंकि विश्वास हमेशा कार्य करता है। फेथ ऑलवेज वर्क्स। आमीन। और विश्वास से ही हम अपनी दुनिया को बना देते हैं। यदि आपके बीमारी को विश्वास से आप बनाना चाहते हो तो आप उस बीमारी को निकाल सकते हैं आपके उस तस्वीर में से। आमीन। क्योंकि विश्वास से ही हम अपनी दुनिया बनाते हैं। कोई भी आपकी परिस्थिति है, आपको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में कुछ नया कर रहा है। परमेश्वर मेरे घर में किसी बीमारी को आने नहीं देगा आज। ये मेरा तस्वीर है हमारे बारे में। मैं विश्वास करता हूँ कि अपनी संपत्ति आ रही है। मेरा बॉस मुझे कॉल कर रहा है, बोले मुझे आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना, आपकी सैलरी देना है। आमीन। ऐसे परिस्थिति में आमीन, हम आइजैक के बारे में ध्यान कीजिए। उसने कब बोया मालूम है? He sowed in famine. What is famine? दुष्काल में उसने बोया। आमीन। उसका विश्वास था कि परमेश्वर दुष्काल में भी उसको आशीषित करेगा। उसने अपना बोना बंद नहीं किया, वो जानता था। आमीन। उसने किस परमेश्वर पे विश्वास किया है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आपका जीवन का अनुभव ऐसे हो, परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में अलौकिक कार्य हो रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ परमेश्वर में किस परिस्थिति से जूझ रहा हूँ परमेश्वर, लेकिन मेरा विश्वास परमेश्वर आपके वचन से आता है। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि अलौकिक शक्ति परमेश्वर हर एक सुनने वाले के वो जीवन में आए। परमेश्वर उनके उस विश्वास को परमेश्वर अब दृढ़ बना, एक ऐसे स्तंभ की तरह बना परमेश्वर, जो कोई तूफान के सामने झुकता नहीं। प्रभु वे जानते हैं परमेश्वर के उनके अंदर परमेश्वर है, जो परमेश्वर मरे में से जिलाता है। परमेश्वर उनके हर परिस्थिति को वो हिला सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर जब वे प्रार्थना करेंगे विश्वास से परमेश्वर, ताकि उनको कोई बीमारी उनके इर्द गिर्द नहीं आएंगी, वे सुरक्षित है। परमेश्वर उनके हर पुरौठा को प्रभु आपने ऑलरेडी किया है प्रभु, क्योंकि वो जानते हैं प्रभु कि कौन परमेश्वर उनके साथ है। परमेश्वर अपने वादा किया था परमेश्वर, हम अन्य जाति की तरह नहीं है प्रभु, जो रोटी के लिए परमेश्वर तरसते रहते हैं। आपने कहा कि धर्मी लोग किसी चीज़ में घटी नहीं होगी प्रभु, और आपके बेटे के लहू के कारण हम धर्मी हो चुके हैं। हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए। हम पूर्ण आपके वचन से परमेश्वर कन्विंस्ड है परमेश्वर कि परमेश्वर हम हर बीमारी के ऊपर विजय पाएंगे, हर घटी के ऊपर परमेश्वर हम विजय पाएंगे प्रभु। और प्रभु आपके नाम से परमेश्वर हम सच में आनंदित हैं। हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन आमीन।